तो आज हमने सोचा कि हम क्या इंटरेस्टिंग बनाएं, तो हमने आज बनाया था पिज़्ज़ा। और आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा कितना डिलीशियस दिख रहा है और काफ़ी क्रिस्पी भी था। बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ कि उसे घर में बनाया है, ऐसा लगा जैसे बाहर से मंगवाया है। और फिर इसकी रेसिपी भी आपको मैं बताऊंगी। तो हमने थोड़ा सा मैदा डाला। पहले हमने बेस का डो तैयार किया था, उसके लिए मैदा डाला, उसमें थोड़ा सा शक्कर डाली, काली मिर्च डाली, उसके बाद नमक डाला। और ये बाकी चीज़ें सारी करने के बाद उसमें हमने दही भी डाला। दही डालने के बाद उसका आटा तैयार कर लिया, जो भी बेस का आटा रहता है। दही डालने से क्या होता है कि टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और वो मुलायम भी रहती है। तो दही डालने के बाद टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, हमने ट्राई किया था। फिर उसके बाद उसको पूरा उसका आटा बना लिया। आटा बनाने के बाद उस डो को हमने 15-20 मिनट तक रख लिया था, क्योंकि जितने टाइम तक डो रखा रहता है उतने टाइम तक काफ़ी अच्छा टेस्ट। और मैं आपको एक और बात बताना भूल गई, हमने जब उसका बेस का पूरा डो तैयार करा था उसमें सोडा भी डाला था। और फिर मैंने जैसा कि आपको बताया कि उसको 10-15-20 मिनट के लिए इसे ढक के रख दिया था। 15-20 मिनट तक रखा हुआ था वो। फिर उसकी छोटी छोटी लोई तैयार करने के बाद उसको बेलना भी था। तो बेलने के लिए हमने जो आप आटा देख रहे हैं, ये मक्के का आटा है। मक्के के आटे से क्या होता है, वो थोड़ी सी क्रिस्पी आती है। उसका जो डो होता है वो काफ़ी क्रिस्पी रहता है। उसके बाद उसको बेलने के बाद ये छोटे छोटे छेद कर लिए, जो कि आप देख रहे हैं। छेद होने के बाद वो जल्दी अच्छे से पक जाता है। उसके बाद उसमें जितने छेद करो ना उतना सही रहता है, जल्दी पक जाता है। और फिर तवे में थोड़ा सा आटा डाल लिया, उसके बाद डो तैयार कर लिया। और फिर हमने इतने सारे बेस तैयार कर लिए। फिर हमने इतने बेस तैयार कर लिए। हमने बेस को ज़्यादा नहीं पकाया था, थोड़ा थोड़ा ही सेका था, क्योंकि बाद में उसे और भी तो सेकना था वेजिटेबल के साथ। फिर आप जो ये सॉस देख रहे हैं उसमें हमने एक और चीज़ करी थी। ये जो सॉस है ना, इसमें हमने लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। फिर जितने भी आप वेजिटेबल देख रहे हैं, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, सबको एक एक करके जमा दिया, क्योंकि अच्छे से जमाना भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो जमाते नहीं है ना तो फिर वो थोड़ा सा मैसी दिखता है। धीरे धीरे सबको रख के उसके बाद टमाटर रखे, फिर शिमला मिर्च रखी, अगर आपको इससे ज़्यादा भी वेजिटेबल्स डालने हैं, अगर आपको प्याज ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप प्याज भी डाल सकते हैं। आपको शिमला मिर्च पसंद है तो आप शिमला मिर्च भी सबसे ज़्यादा डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा पसंद है तो मैंने सब मीडियम ही डाला था। उसके बाद मुझे चीज़ भी ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, आपको पसंद है तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। मैंने शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, बस इतनी ही चीज़ें डाली थी। आप चाहो तो आप कॉर्न डाल सकते हो। अगर आपको कुछ और भी पसंद है तो आपको गाजर पसंद है तो आप गाजर भी डाल सकते हो। अब सारी चीज़ें डालने के बाद किसकी बारी आती है? ऑफ कोर्स चीज़ की बारी आती है। तो मैंने थोड़ा सा चीज़ डाला। ये जो चीज़ है ना, ये घर का बना हुआ है, एकदम शुद्ध ताज़ा। अब आप देख सकते हैं मैंने एक बना के ऑलरेडी रख दिया है, बट आपको दिखाने के लिए मैंने दूसरा भी बनाया है और मैं ऐसे ही बनाते जाऊँगी, सब देखते जाइएगा। और इसे रखने के बाद इसको 10-15 मिनट पकाना भी है, एकदम धीमी आंच पे। और मैंने एक और पहले बना लिया था, बट आपको बताने के लिए मैं 1 बाय 1 बनाते जा रही थी, क्योंकि मेरे जितने भी पिज़्ज़ा थे वो अलग अलग फ्लेवर के बन रहे थे। ये तो मैंने काफ़ी सिंपल बनाया था। उसके बाद मैंने स्पाइसी करने के लिए उसमें एक मिर्ची भी डाली, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है। और मेरे काफ़ी घर में मेंबर्स जिनको स्पाइसी नहीं पसंद है,
मैंने आपको जैसा बोला था कि आपको जो भी वेजिटेबल्स पसंद है तो आप डाल के बिल्कुल खा सकते हैं। और वो ऐसा नहीं है, जल्दी पक भी जाता है, 15 मिनट लगता है मैक्सिमम। उसके बाद चीज़ ऐड करा। चीज़ ये घर का था और घर का चीज़ ख़त्म हो गया तो फिर हमने बाहर से भी मंगाया था। बाकी चीज़ ऐड करने के बाद पता नहीं वो वन बाय वन ख़त्म ही होते जा रहे थे। मुझे बार बार नया बना के रखना पड़ रहा था। मैंने इतने सारे बेस बनाए थे, एक पिज़्ज़ा नहीं बचा, सारे के सारे ख़त्म हो गए। उसके बाद मेरे भाई से मैंने चीज़ भी मंगाया था। इतने सारे पिज़्ज़ा बनाने के बाद फिर क्या, खाना ही होता है। एक एक करके खाए और वो फटाफट ख़त्म भी हो गए। तो आप भी आपके घर में ट्राई करना, काफ़ी सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये मक्खन है, डरना नहीं, मक्खन ही है। मक्खन लगाते हैं ना तो मक्खन से जो मक्खन का टेस्ट है वो भी आता है और वो जल्दी पक भी जाता है। तो थोड़ा सा जो मक्खन का टेस्ट होता है ना, घी जैसा टेस्ट भी आता है। तो ये जो रेसिपी है ये मेरी चाची की रेसिपी है। उन्हें बाहर का जो पिज़्ज़ा है वो नहीं पसंद, तो वो घर पे ही बनाती है। जब भी मेरे जो भाई बहन हैं ज़िद करते हैं कि उन्हें पिज़्ज़ा खाना है तो वो घर में ही बनाती है, ये उनकी ही रेसिपी है। और जो मेरी चाची हैं वो बहुत टेस्टी खाना बनाती है, तो उनसे ही ये मैंने सीखा है और उन्होंने मुझे बताया। और जब मैंने ट्राई किया तो भाई मज़े आ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप भी ट्राई कीजिएगा।